Good morning, students. Students, today we will study English grammar. Chapter 4, the articles a and the, and chapter 5, kinds of nouns. So let us study. So let us first understand articles. So articles are a, an, and the. They are known as articles. Let us understand them in detail. As you know the words a, and the. A sounds as a, and the. These words are known as articles. They are used before nouns. So you must be knowing what are nouns. Noun is the name of any person, place, animal or thing. So these articles that are a, which is pronounced as a and an, and the are used before nouns. जो भी nouns होते हैं उसके पहले ये articles use होते हैं. The articles o and n are called indefinite articles. जो articles हैं जैसे a and the, a pronounce किया जाता है अ, so a and the ये articles हैं. But इसमें से a, that is which means a, and n are called indefinite articles, and article the is called definite article. Let us understand them in detail. So use of indefinite articles. Indefinite articles में अ और एन आते हैं. तो indefinite मतलब क्या होता है? Indefinite means which is not fixed, which is not particular. कुछ फिक्स नहीं होता है और उसमें कुछ पर्टिकुलर मीनिंग या चीज़ पता नहीं होती है. दैट आर इनडेफिनाइट, जहाँ पे इंफॉर्मेशन या मीनिंग इनडेफिनाइट होता है, मतलब कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक या फिक्स नहीं होता है. विच इज़ अनसर्टन, अधूरा होता है. सो इनडेफिनाइट आर्टिकल्स में अ और एन आते हैं. सो द आर्टिकल अ इज़ यूज्ड बिफोर नाउन्स beginning with consonants and vowels that sound like consonants. अब you must be knowing what are consonants and vowels. Consonants are A, B, C, D, and vowels are the words which starts with A, E, I, O, U. So consonants are the words which are not vowels. जो A, E, I, O, U vowels होते हैं, उसके अलावा जो alphabets होते हैं उसे consonants कहते हैं. जैसे B, C. So vowels are the words which start from the letter A, E, I, O, U. जो इस लेटर से स्टार्ट होते हैं वो वॉवल्स होते हैं. तो कॉन्सोनेंट्स मतलब कि जो बाकी के लेटर्स होते हैं जो बचते हैं ए, ई, आई, ओ, यू के अलावा जो बचते हैं दे आर कॉन्सोनेंट्स. सो आर्टिकल अ कहाँ पे यूज़ होता है? दे आर यूज्ड बिफोर नाउन्स. जो नाउन्स होते हैं, नाउन्स मीन्स नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, उनके पहले जो आर्टिकल ए है, अ है, जो प्रोनाउंस करते हैं अ, सो दे आर यूज्ड. एंड नाउन्स बिगनिंग विथ कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवल्स दैट साउंड लाइक कॉन्सोनेंट्स. जो कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवल्स हैं उसके पहले अ यूज़ होता है. फॉर एग्जाम्पल अ पिजन, सो पी इज़ अ कॉन्सोनेंट. अ हाउस, अगेन एच इज़ अ कॉन्सोनेंट. अ यूनियन, U is a vowel. And a one man band, O is a vowel. तो जो vowel and consonants होते हैं उसके पहले article use होता है, that is a, as we can see here. Moving further, use of indefinite article n. अब हमने इसमें देखा कि अ कहाँ पे यूज़ होता है. अ consonants and vowels के पहले यूज़ होता है एंड जो indefinite होता है. दूसरा indefinite article is n. So let us see when n is used. So the article n is used before nouns beginning with vowel words and words beginning with a silent h. अब n कहाँ पे यूज़ होता है? n वहीं पे यूज़ होता है जो vowel sounds होते हैं. vowel sound means जो words a, e, i, o या यू से स्टार्ट होते हों. सो एन जो है, इनडेफिनाइट आर्टिकल एन है, वो वॉवल्स के साउंड के पहले, जो वॉवल वर्ड्स होते हैं, वॉवल साउंड होते हैं, उनके पहले यूज़ किया जाता है, बिफोर. एंड बिगनिंग एंड वर्ड्स बिगनिंग विद अ साइलेंट एच. और जो वर्ड्स होते हैं जिनमें एच साइलेंट होता है उसमें भी एन लगाया जाता है. लेट अस सी द एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल एन एक्सीडेंट.
अब ए, एक्सीडेंट में फर्स्ट लेटर इज ए, सो ए इज़ अ वॉवल, सो वॉवल के पहले एन यूज़ होता है, दैट इज़ एन एक्सीडेंट. सेकेंड एग्जाम्पल ऑफिसर, सो ऑफिसर में ओ इज़ वॉवल, तो वॉवल के पहले इंडेफिनाइट आर्टिकल यूज़ होता है विच मीन्स एन, सो एन ऑफिसर. सिमिलरली एन अम्पायर, एन आर, आर में एच साइलेंट होता है, एच इज़ नॉट अ वॉवल बट एच इज़ साइलेंट इन आर, सो जो साइलेंट एच होता है उसके पहले भी वी विल यूज़ इंडेफिनाइट आर्टिकल एन, सो एन आर. एंड लास्ट एन हायर, so h is silent here also, so we will use indefinite article that is n. Moving further, use of indefinite article a or n. So the articles a or n are used to refer to some indefinite person or thing. जैसे कि मैंने बोला पहले, indefinite means which is not fixed, which is not certain, so these articles are called indefinite articles, and these articles are used to refer some person which is indefinite or indefinite thing. So example, I have a friend. Now this is the example of indefinite article. Or is used in this sentence. मेरे पास एक दोस्त है. अब why it is indefinite? Because it is not fixed. हमें एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा है, हमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है. So I have a friend. So the articles are indefinite. O is indefinite and it is used here. Second example, we have bought a TV set. So this is the uses of indefinite articles. Indefinite articles में o और n आते हैं. Moving further, the articles o or n are used before singular countable nouns to mean one. Singular मतलब one, plural मतलब एक से ज़्यादा, countable मतलब जिसको काउंट कर सकते हैं हम, एंड uncountable मीन्स जिसको काउंट करना मुश्किल है, नहीं कर सकते हैं. सो जो आर्टिकल्स ओ और एन होते हैं वो सिंगुलर के पहले यूज़ होते हैं, और विच मीन्स वन, और काउंटेबल नाउन्स. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ फ्रेंड इन टोक्यो. मेरे पास एक फ्रेंड है, एक दोस्त है. सो दिस इज़ अ सिंगुलर नाउन. अ फ्रेंड मीन्स एक दोस्त, सो अ इज़ यूज्ड हियर. गिव मी एन ऑरेंज फ्रॉम दैट बास्केट, मतलब मुझे एक ऑरेंज दो बास्केट से. सो एक मीन्स सिंगुलर, तो जहाँ सिंगुलर होते हैं और काउंटेबल होते हैं, ऑरेंज को हम गिन भी सकते हैं, तो यहाँ पे एन यूज़ होता है. मूविंग फर्दर, लेट अस सॉल्व द एक्सरसाइज. एक्सरसाइज 1, राइट अ और एन करेक्टली इन द ब्लैंक्स. अब हमें सेंटेंस में करेक्टली अ या एन लगाना है. सो सेंटेंस नंबर 1, I would like to become dash astronaut. So astronaut में first letter is A. A is vowel. So इसमें क्या आएगा? A और N. N. So I want to become an astronaut. Second sentence, I sent my friend dash email. Yes, the answer is an email. N. Third sentence, there is dash octopus in my aquarium. So what will be the answer? Yes, our answer is N. Moving further, although he is poor, he is dash honest boy. So what we will write? O or N? Correct, N. Here in honest, H is silent. Sentence 5, Germany is dash European country. Now Germany is which country? A European country. Why we wrote a? Because it is definite and it is countable noun, so a will come, singular है. Sixth, we went for a ride in dash one horse buggy. So answer is a. So we went for a ride in a one horse buggy. So here we end our exercise. Now let us move towards definite articles. Now this previous we saw indefinite articles. Indefinite articles means the articles which doesn't have fixed or specific information. So indefinite articles were used in O and N. Examples of indefinite articles O and N जो थे वो indefinite articles थे.
अब डेफिनाइट आर्टिकल मीन्स वो आर्टिकल जो हमें स्पेसिफिक किसी के लिए यूज़ किया गया हो, किसी पर्सन या प्लेस के लिए यूज़ किया गया हो, या कोई थिंग के लिए जो एक उसके लिए ही खास स्पेशली यूज़ किया गया हो, दैट इज़ डेफिनाइट आर्टिकल। एंड डेफिनाइट आर्टिकल में क्या आता है? द आता है। द आर्टिकल द इज़ यूज टू पॉइंट आउट सम पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। मतलब द कहाँ पे यूज़ होता है? कोई स्पेसिफिक पर्सन या चीज़ के लिए जहाँ हमें स्पेसिफिक हो, वो पर्टिकुलर उसी के लिए जैसे हमें करना हो, उसमें यूज़ होता है द। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई डू नॉट हैव द बुक यू गेव मी। ओके, सो ये बुक है, द बुक मतलब मेरे पास ये बुक नहीं है जो तुमने दी थी। मतलब ये पर्टिकुलर हम बुक की तरफ बोल रहे हैं कि मेरे पास ये वाली बुक नहीं है। सो जो जहाँ पे पर्टिकुलर चीज़ या आदमी या इंसान या कोई चीज़ की बात की जाती है या प्लेस की जो पर्टिकुलर होती है, स्पेसिफिक होती है, उसे वहाँ पे हम द यूज़ करेंगे। द डेफिनाइट आर्टिकल होता है। The article the is used to refer something or someone already mentioned earlier. तो the article कहाँ यूज़ होता है? the article वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ हमें कोई पर्टिकुलर किसी को पॉइंट आउट कर रहे हों या पहले से वो चीज़ हम बता रहे हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई गॉट अ लेटर फ्रॉम अ फ्रेंड। द फ्रेंड रोट द लेटर टू आस्क मी फॉर सम मनी। सो हम पर्टिकुलर इशारा जिसमें हो हमारा या मीनिंग हो, जैसे फ्रेंड, द फ्रेंड। So, I got a letter from a friend. The friend wrote the letter to ask me for some money. अब मैंने मेरे फ्रेंड को एक लेटर भेजा और उसी फ्रेंड ने मुझे लेटर लिख के भेजा और बोला मुझे पैसे चाहिए। सो द फ्रेंड, हम पर्टिकुलर एक फ्रेंड को बोल रहे हैं इसमें जो डेफिनाइट है कि वो वाला फ्रेंड। सो हियर वी विल यूज़ द। Moving further, the article the is used with names of geographical phenomena, monuments, holy books और epics, circuses, etc. अभी इसमें ये बोल रहे हैं कि द जो है वो हम और कहाँ यूज़ कर सकते हैं? द हम जोग्राफिकल फेनोमेना, कोई जो जोग्राफी से रिलेटेड हो, जो जैसे लोकेशंस हो, माउंटेन्स हो, वहाँ पे मॉन्यूमेंट्स मतलब कोई भगवान की स्टैचूज़, मूर्तिज़ या भगवान की जो बुक्स हो, होली बुक्स, वहाँ पे हम द यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, द यमुना। अब यमुना एक रिवर है, तो जहाँ पे रिवर्स, माउंटेन्स, कोई ऐसी प्लेसेस हो वहाँ पे हम द यूज़ करते हैं। तो द यमुना, द इक्वेटर, द कुतुब मीनार, द सन, द बाइबल। तो ये सब चीज़ें हैं वो कौन सी है? जहाँ जोग्राफिकल चीज़ें हैं, मतलब कोई प्लेसेस हैं या कोई भगवान से रिलेटेड कुछ हो, वहाँ पे हम द यूज़ करते हैं। नाउ हियर वी एंड चैप्टर 4 आर्टिकल्स ए एन एंड द। नाउ लेट अस सी चैप्टर 5 काइंड्स ऑफ नाउन्स। सो यू माइट बी अवेयर ऑफ नाउन। व्हाट इज़ नाउन? करेक्ट, नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। सो नाउन्स के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड इट। सो व्हाट इज़ नाउन? नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। मतलब किसी पर्सन, किसी आदमी का नाम, किसी प्लेस का नाम या कोई एनिमल का नाम या कोई चीज़ का नाम, उसको बोलते हैं नाउन। सो फर्स्ट टाइप इज़ कॉमन नाउन। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन होते हैं, उसमें से फर्स्ट है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होते हैं? कॉमन नाउन इज़ द कॉमन नेम गिवन टू पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स ऑफ द सेम काइंड। मतलब कॉमन नाउन वो नाउन्स होते हैं जो कॉमन नेम्स होते हैं, कुछ नया नहीं होता है, कॉमन नेम्स होते हैं। किसके? कोई पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग के। कोई स्पेसिफिक नाम नहीं होता है, कॉमन नाम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, डॉक्टर। अब डॉक्टर कॉमन नाम है, कौन सा डॉक्टर है वो हमें पता नहीं है, कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है। सो सिर्फ डॉक्टर है, इसलिए डॉक्टर इज़ कॉमन नाउन। अनदर इज़ सिटी। अब कौन सी सिटी है? सिटीज़ तो बहुत सारी होती है, पर कुछ हमें स्पेसिफिक पता नहीं चल रहा है, कुछ पर्टिकुलर पता नहीं चल रहा है, सिर्फ सिटी लिखा हुआ है। सो सिटी इज़ अ कॉमन नाउन। सेकेंड टाइप ऑफ नाउन इज़ प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन्स वो होते हैं जिसमें हमें स्पेसिफिक या पर्टिकुलर चीज़ या नाम दिया होता है। किसका? कोई पर्सन का, प्लेस का, एनिमल का या थिंग का, जो पर्टिकुलर या स्पेसिफिक नाम दिया गया हो।
So a proper noun is a special name given to a particular person, place, animal or thing. कॉमन नाउन में क्या था कि कॉमन ही था, कोई स्पेसिफिक नेम नहीं होता है किसी का, जैसे पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, वो स्पेसिफिक नेम नहीं होता है, कॉमन नेम होता है. प्रॉपर नाउन उल्टा है. प्रॉपर नाउन में क्या होता है? प्रॉपर नाउन में स्पेसिफिक नेम दिया होता है. किसका? पर्सन का, प्लेस का, एनिमल का या थिंग का. लेट अस सी दी एग्जाम्पल. जैसे मार्स, एज यू कैन सी, मार्स एक प्लैनेट है. अब सिर्फ प्लैनेट होता तो वो कॉमन नाउन होता, क्योंकि प्लैनेट्स तो बहुत सारे होते हैं, तो प्लैनेट एक कॉमन नेम हो गया, तो वो कॉमन नाउन होता है. बट मार्स, इसमें स्पेसिफिक बोला है कि मार्स एक खुद एक अलग सा प्लैनेट होता है, खुद एक प्लैनेट होता है, तो वो हमें स्पेसिफिक स्पेशल नेम पता चल रहा है प्लैनेट का. सो मार्स इज़ द प्रॉपर नाउन. सेकेंड, ताजमहल. सो ताजमहल भी एक खुद एक मॉन्यूमेंट, एक जगह का नाम है, खुद एक नाम है, बिल्डिंग है, राइट, जो आगरा में है, ताजमहल. सो ताजमहल इज़ अ हिस्टोरिकल बिल्डिंग एज यू कैन ऑब्जर्व इन दिस पिक्चर, और मॉन्यूमेंट. सो ताजमहल भी खुद का ही उसका नाम है, ताजमहल. सो इट इज़ अ प्रॉपर नाउन. नाउ थर्ड टाइप इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ द नेम गिवन टू अ क्वालिटी दैट पर्सन्स और थिंग्स हैव. एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं जो क्वालिटी बताते हैं कोई पर्सन की या कोई चीज़ की. इट मे ऑल्सो बी द नेम गिवन टू एन एक्शन और स्टेट. कोई एक्शन या कुछ हो, जो एक्शन वर्ड्स होते हैं, जो एक्शन के बारे में बताए, क्वालिटी बताए, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं. अल्टीमेटली जो क्वालिटी किसी की हमें बताए वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, see in this picture you can see a boy which is very happy, he is feeling very happy. तो enjoyment abstract noun है, क्योंकि ये बॉय की क्वालिटी हमें बताता है कि वो कैसे फील कर रहा है, enjoyed फील, हैप्पी फील कर रहा है. तो enjoyment, happiness, ये abstract noun हुए. सेकेंड वी कैन सी एंगर. जो सेकेंड पिक्चर में हम देख सकते हैं कि बॉय है, बहुत गुस्से में है, उसका मूड ठीक नहीं है और बहुत गुस्से वाला फेस है इसका. तो बॉय क्या है? एंग्री है. तो जो एंगर होता है, जो एंग्री है, वो एक क्वालिटी हुई बॉय की. सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. लास्ट इज कलेक्टिव नाउन. अब कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं? कलेक्टिव नाउन वो होते हैं जो कोई कलेक्शन के बारे में हमें बताए, किसी चीज़ का कलेक्शन होना. अ कलेक्टिव नाउन इज़ द नेम गिवन टू अ कलेक्शन ऑफ पीपल, एनिमल्स, थिंग्स टेकन टुगेदर एज वन होल. मतलब किसी बहुत सारी चीज़ का इकट्ठा होकर जो कलेक्शन होता है उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं, जो पूरी इकट्ठा होकर एक चीज़ बनती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, शोल. अब शोल ऑफ फिश होता है, फिश का जो ग्रुप बोलते हैं ना, तो ग्रुप का नाम शोल होता है. जो फिशेस एक साथ पूरी इकट्ठा होती हैं, दैट इज़ शोल. मीन्स बहुत सारी फ़िश एक साथ होती हैं और वो ग्रुप को बोलते हैं शोल. तो शोल मीन्स इट इज़ अ कलेक्टिव नाउन. एग्जाम्पल है. देन यू कैन सी अनदर पिक्चर, टीम. सो एज यू कैन सी देर आर मैनी प्लेयर्स. फुटबॉल प्लेयर्स है, तो फुटबॉल प्लेयर्स की क्या होती है? टीम होती है. तो टीम मतलब एक कलेक्शन, बहुत सारे इकट्ठा होकर सब एक ग्रुप बनाए. तो जो ग्रुप्स होते हैं, जो कलेक्शन होता है किसका, कोई चीज़ का या कोई पर्सन्स का, तो उसे बोलते हैं कलेक्टिव नाउन्स. So students, here we end this chapter, chapter 5, kinds of noun. So we covered and we ended all the both chapters. Chapter 4, the articles a and the, and chapter 5, kinds of nouns. Thank you.